बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। मौजू है हमारा फिल्म हाल और उसका मुस्तकबिल। पहले हाल बताया जा रहा था जो कि बहुत अच्छा नहीं है, मुस्तकबिल कुछ सवालात करना चाहता है हाल से। जनाब आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? हम देखते हैं कि अब इंडिया की मूवीज़ सिनेमा में लगती हैं और मैं जहाँ तक देखता हूँ इंडिया की मूवी अगर अच्छी नहीं है तो लोग नहीं देखते, और पाकिस्तान की मूवी अगर अच्छी है जैसे खुदा गवाह थी तो लोग देखते हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों का टेस्ट चेंज नहीं हुआ। आपने फिल्में वो बनानी छोड़ दी हैं जो लोगों के टेस्ट से मुताबिक थी, तो आप लोगों के टेस्ट के मुताबिक फिल्में क्यों नहीं बनाते? एक बात तो ये है। दूसरी बात, मैम ने अभी कहा कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करती। अगर गवर्नमेंट मीडिया की बात नहीं सुनती, आप लोगों की बात नहीं सुनती, तो फिर गवर्नमेंट किसकी बात सुनती है और लोग किस तरह अपनी बात हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं? देखिए जी, अगर बात लोगों के टेस्ट को जहन में रख के फिल्में बनाई जाए तो क्रिएशन नहीं हो सकती। हमारा अलमिया ही सिर्फ ये है कि हम ये सोचते हैं कि लोग ये देखना चाहते हैं, तो हम एक तरह की फिल्में जो है वो बनाते गए हैं। जब तक एक मेकर, एक क्रिएटिव आदमी अपनी आँख से दुनिया को दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने थॉट्स जो है ना वो कन्वे करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक अच्छी फिल्म नहीं बन सकती। ये लोगों का टेस्ट जो है इसको जहन में रख के फिल्म अच्छी नहीं बन सकती। सबसे पहले तो ये आप इस बात पे क्लियर हो। जहाँ तक गवर्नमेंट का तल्लक है, हमारा अब प्रॉब्लम क्या है कि जो है ना ये लफ्ज़ डिलीवर करते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है। अब हमने ये तय कर लिया, मैंने तो अपनी ज़ात में ये तय कर लिया कि मुझे किसी की तरफ नहीं देखना। अगर मेरे पास जितने जो वसाइल हैं, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ना हमारे मुल्क में एक खुदरो पौधा रहा है। अगर इसको पानी दिया गया होता, वो आप वाली बात अब जो है, इशफाक अहमद साहब दूसरी फिल्म बना सकते हैं, अहमद बशीर साहब भी फिल्में बनाते हैं, और हमीद अख्तर साहब भी फिल्में बनाते, और लोग आते तो हम बेहतर से बेहतर काम करते हैं। वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा और महसूस किया कि हमने जो है ना सिनेमा के ज़रिए छाना है, और एक प्लानिंग उन्होंने की और वो आज छा गए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम, मसाइल जो हैं वो अजीब से अजीब तर होते गए। देखिए, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है वो आपकी क्रिएशन के ऊपर असर करता है। आप ज़िया-उल हक के 11 साला मार्शल में देख लें कि कितना लिटरेचर अच्छा तख्लीक हुआ है, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ का दौर आप देख लें, उसमें क्या कुछ हुआ है। एक तरह की फिल्में बनना शुरू हो गई ज़िया-उल हक के दौर में। सुल्तान रही साहब का 11 साला पीरियड आप देख लें, उन 11 सालों में हम 100 साल पीछे चलेंगे, इंडिया हमसे 100 साल आगे चला गया। फिर आप परवेज़ मुशर्रफ का दौर देख लें। ये मार्शल में ही क्यों होता है कि आपको सिर्फ एक्टर बदला है, फिल्में उसी तरह की बनने शुरू हो गई। सुल्तान की जगह शान ने ले ली, वही गुजर गंडासा, वही सारा कुछ जो है ना वो बनना शुरू हो गया। ये आप सोचें कि ये एक डिक्टेटरशिप के दौर में ही क्यों होता है, क्रिएशन क्यों रुक जाती है। ज़रा इस सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी था, वो आपने जो बात की थी कि हुकूमत आपकी बात नहीं सुनती, मीडिया की बात नहीं सुनती। अगर मीडिया की बात भी नहीं सुनती तो किसकी बात सुनेगी? एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन। आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर ये जो हमारा आज कानून है इस कंट्री का, क्या वो विदाउट मतलब क्या गवर्नमेंट के बगैर चल रहा है? आप लोग मुझे बताइए। नहीं चल रहा ना। हमारा शोबिज़ जो है, स्पेशली हमारा जो फिल्म मेकिंग का डिपार्टमेंट है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शोबिज़। बैकबोन है आपकी फिल्म इंडस्ट्री। आज आपकी फिल्म इंडस्ट्री पे अगर कोई डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस डिस्ट्रक्शन को हम किसको कहें कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं? मैं तो एक नई आर्टिस्ट हूँ, मैं काम कर रही हूँ, कल काम नहीं होगा मैं कुछ और कर लूँगी। बट आप देखिए कि अगर आज मुझ जैसे लोग भी चले जाएंगे तो आपकी इंडस्ट्री के पास क्या रह जाएगा? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, इंक्लूडिंग मतलब फिल्म इंडस्ट्री समेत, और हमारे जो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे लोग जो हमारे कल्चर, सकाफत को जो चला रहे हैं, दे शुड कॉन्सेंट्रेट, दे शुड एटलीस्ट थिंक अबाउट इट। या तो आप इंडस्ट्री बंद कर दीजिए। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया कि कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं इस सारे सकाफत को या फिल्म इंडस्ट्री को लुक आफ्टर करते हैं, उन तक बात पहुंचाना मकसूद है। जी आप। मेरा जावेद साहब और शहजाद साहब से है कि क्या माजी में ऐसी फिल्में जो प्रोड्यूस करते रहे हैं लोग, उनके ज़हन में वही कल्चर था जो इस वक्त चल रहा है, जो उसकी नाकामी की वजह थी? सेकंड सवाल मैडम से है मेरा कि आप क्या समझती हैं, क्या गवर्नमेंट
किस लेवल पे कौन सी चीज़ें करें जिस पे आप मुतमईन हो सकते हैं कि ये चीज़ और ये फिल्म इंडस्ट्री जो इस वक्त बिल्कुल ज़वाल का शिकार है, ये दोबारा खड़ी हो और कम से कम लोगों को एक एंटरटेनमेंट का जरिया दे सके। या ये रहे कि लोगों के पास टाइम नहीं है, इंटरनेट और टेलीविज़न देखने के अलावा वो फिल्म पे उनके पास टेस्ट नहीं है। क्या ख्याल है आप लोगों का? जावेद साहब, देखें, जो इन्होंने बात की है कि पहले जो फिल्में बनती थी, मैं समझता हूँ वो लोग ही कुछ और थे, वो बड़े लोग थे ना। आज उनमें से वो डायरेक्टर हैं, ना वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ना वो एक्टर हैं, ना वो टेक्नीशियंस हैं। मैं उन लोगों में बैठा हूँ और मेरी खुशनसीबी ये है कि मेरी जो असासा यही है कि जैसे मेरे उस्ताद मोहतरम रंगीला साहब थे, हम वहाँ से शुरू होते हैं, दिया और तूफ़ान, दिल और दुनिया, दो रंगीले रंगीला, इस ज़माने में। तो मैं तो उन लोगों में बैठा हूँ जो बड़े नाम थे। वो जो प्रोड्यूसर थे उस वक़्त के, वो इस काम से प्यार करते थे, वो प्रोफेशनल थे, वो इस काम को जानते थे और वो करते थे। हुआ ये कि उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि जो नॉन प्रोफेशनल से लोग आ गए, उन्होंने एक डंडा पकड़ा आर्टिस्टों पे, तो उन्होंने कहा हमें डेटा दो और हमारा काम करो, जो हम फिल्में बनाएंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे गाने लिखे गए, जैसा ये एक दौर ऐसा आया। वो लोग जो असल थे, जो मौजूद थे, जिन्होंने इसको खून दिया हुआ था इस इंडस्ट्री को, उन्होंने भी उसी एक्टर को पैसे दिए हुए थे। जो हमारे यहाँ पे शान या दूसरे तीसरे जो भी है, ये भी कातिल लोग हैं। तो वो लोग जो काम से प्यार करते थे, सही प्रोड्यूसर थे, वो पैसे दे के इनके पीछे 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 डेटे लेने के लिए फिरते रहे और ये डंडे वालों को डेटे देते रहे। जब वो कभी किसी फ्लोर में गए, किसी घर पे गए, किसी शूटिंग पे गए, इन्होंने उनको डेटे नहीं दी। उन्होंने कहा जी लानत भेजें इस काम को, जिसके लिए इतनी ये हमें खराफात, हमने पैसे भी देने और दलील भी है ना, वो लोग इसको छोड़ के चले गए। और जिन लोगों के हाथ में ये फिर कमान आई, फिर उन्होंने जो किया वो आज आपके सामने है, वो ज़वाल आपके सामने है, वो गुप अंधेरा है। और दूसरी बात ये कि कभी किसी गवर्नमेंट ने, जब से आप ले लें, वादे ज़रूर किए हैं। और मेरा ये ईमान है, मैं फिर मीडिया की वजह से ये कहता हूँ, कभी ना गवर्नमेंट ने किया है ना आइंदा करेगी। ये सिर्फ दिलासे हैं, झूठ है, फ्रॉड है। शेख रशीद साहब थे कल्चर मिनिस्टर, 88 में स्टूडियो में आए, उन्होंने कहा जी हम बस्तियाँ बना देंगे।